जय हिंद दोस्तों। समान मिलिट्री सर्विस पे पर जो सरकार और रक्षा मंत्रालय ने जो दलील दी है, बता दें, ये दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस लड़ा जा रहा है उसमें जज साहब को के सामने ये साक्ष्य या सबूत प्रस्तुत किए जाएंगे, दिए जाएंगे। जो सबूत हैं उन्हें सुनकर आप खुद परेशान हो जाएंगे और जज साहब ऐसा ना हो कि बेहोश हो जाएं। पहले तो मैं तीनों सबूत दिखाता हूं क्या क्या बात कही जा रही है। ऑफिसर जेसीओ ओआर को एमएसपी रैंक के आधार पर दी गई है, यानी कि अगर जेसीओ ओआर ऑफिसर की माने तो ये रैंक के आधार पर दी गई है, ये रक्षा मंत्रालय ने कहा है। और वहीं एमएनएस के केस में एमएसपी बेसिक पे के आधार पर दी जाती है, यानी कि एमएनएस की जो एमएसपी दी जाती है वो बेसिक पे के आधार पर दी जाती है। जेसीओ ओआर और ऑफिसर की जो एमएसपी दी जाती है रैंक के आधार पर दी जाती है। वहीं पे कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि एमएसपी रिस्क और वार की कंडीशन, लड़ाई की कंडीशन के आधार पर दी जाती है। तो तीनों खबर जब सामने आएंगी जज साहब के पास तो वो खुद परेशान हो जाएंगे कि एमएसपी किस आधार पर दी जाती है, वो खुद नहीं समझ पाएंगे। ये रक्षा मंत्रालय ने तर्क दिए हैं, अब मैं वो तर्क दिखाऊंगा। ये तर्क जो निकल कर आए हैं, ये एक लेटर रक्षा मंत्रालय ने भेजा है और ये साबका सैनिक संघर्ष कमेटी को भेजा है। बता दें, इस लेटर में तीनों साक्ष्य आपको बताता हूं। पहला साक्ष्य जो है ये कहा गया है, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने मांगा था कि समान एमएसपी क्यों ना हो, तो इस पर जो रक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया है, इसमें कहा है कि जेसीओ ओआर और ऑफिसर की एमएसपी रैंक के आधार पर दी गई, यानी कि 15,500 ऑफिसर को और 5200 रुपए जेसीओ ओआर को दी गई रैंक के हिसाब से। लेकिन इसमें भी विसंगति आ रही है कि अगर रैंक के हिसाब से दी गई है तो ओआर को अलग दी जानी चाहिए, जेसीओ को अलग दी जानी चाहिए, ऑफिसर को अलग दी जानी चाहिए। लेकिन वहीं एमएनएस के बारे में क्या कहा गया है? एमएनएस के बारे में कहा गया है कि ये बेसिक पे के आधार पर एमएसपी दी गई है। तो कितना देखो अलग अलग इसमें आ रहा है, एमएसपी में हर चीज अलग अलग, यानी कि बेसिक पे के आधार पर एमएनएस को 10,800 और 5200 रुपए जेसीओआर को, वहीं 15,500 ऑफिसर को दी गई है, ये बेसिक पे के आधार पर। अब पे कमीशन की जो रिपोर्ट है, फिफ्थ पे कमीशन की रिपोर्ट, उसमें बता देते हैं क्या कहा गया है। ये आप देख सकते हैं, फिफ्थ पे कमीशन में ये कहा गया था, डिफिकल्टीज फेस इन फील्ड सिचुएशन बाय बोथ, यानी कि जेसीओ ओआर और ऑफिसर दोनों को फील्ड सिचुएशन में डिफिकल्टी बराबर होती है, इस आधार पर एमएसपी दी जाती है। और अब आप पूरा ये देखें, इसमें दिया है डिफेंस फोर्स पर्सनल आर ट्रेंड फॉर वार लाइक सिचुएशन, यानी कि वार सिचुएशन के लिए डिफेंस फोर्सेस ट्रेंड किए जाते हैं। और इसमें कहा गया है इनको हाईएल्टी एरिया में पोस्टेड किया जाता है, ऐसी कई जगह पोस्टेड की जाती हैं। इसके बाद मिलिट्री सिचुएशन इनको जानकारी होती है। इसके बाद सिंबल ऑफ नेशन प्राइड, सिंबल ऑफ नेशन प्राइड है, इसलिए पार्टिकुलर जेसीओ ओआर को एमएसपी दी जाती है। अब आप समझ सकते हैं जेसीओ ओआर के साथ में ऑफिसर भी आ जाते हैं, क्योंकि वो भी कभी कभी आपने देखा होगा पोस्टों में ऑफिसर भी रहते हैं साथ में। तो एमएसपी फिफ्थ पे कमीशन कहता है कि एमएसपी जो सिचुएशन है, रिस्क एंड हार्डशिप है, उसके आधार पर दी जाती है। तो तीनों अलग अलग इसमें आ रहे हैं। एमएनएस के केस में अलग, जहां जेसीओआर का केस आता है उसमें अलग, यानी कि एमएसपी खुद नहीं समझ में आ रहा है कि जो रक्षा मंत्रालय ने ये लेटर भेजा है, अब इसमें अगर दिल्ली हाईकोर्ट में यही सुनवाई होगी तो जज साहब खुद सोच में पड़ जाएंगे कि एमएसपी किस आधार पर दी जाती है। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।